हेलो एवरीवन। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो जैसा हम लोग का चल रहा था रूल्स, ठीक है। तो आज मॉडर्न हम लोग ने पिछले वीडियो में करके ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे गोल्डन रूल्स, या इसको ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। अभी हम लोग को बहुत सारा लंबा, ये आपको लगभग 1 महीने का क्लास चलेगा पूरा, तो इसलिए धड़फड़ाना नहीं है। धीरे धीरे बस प्रैक्टिस इतना कराएंगे जो आपको पूरा उंगली पे याद हो जाएगा। टेंशन नहीं, आराम आराम से करना है। तो सर आ जाओ। देखो, ट्रेडिशनल या इसको हम लोग गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। या फिर गोल्डन, हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा यही चलता है, ठीक है। दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं, दोनों सही है। लेकिन आसान मॉडर्न होता है आपको। अब देखो, ये जो कॉमर्स पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सबके लिए आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ता है अकाउंट क्या होता है। अब यहाँ से थोड़ा मोड़ा लग रहा है भाई हमारी काम की बातें करा रहे हैं ना, सब कुछ हमारी काम की बातें हैं, कोई बकवास नहीं। हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश नहीं आती, हम थोड़ी ना उनकी बातें करेंगे ना, आपकी काम की बातें। देखिए, पहले आपको समझना होगा यहाँ अकाउंट क्या होता है। खाता क्या होता है? खाता, खाने का खाता नहीं ना। आप लोग 10वीं पास हो, ग्रामर में एक वर्ड होता है नाउन या संज्ञा, जिसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ हो, किसी भी वस्तु, नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, स्थान, किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसी तरह अकाउंट भी है। बिजनेस में जो भी है आपके लिए, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, असेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, सबके नाम को, संस्था होगा, संस्था का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, जितना भी नाम है वो सब आपके लिए अकाउंट है। मान ली कोई असेट्स है, उसका नाम होगा मशीन है। मान लो हमारे पास कंप्यूटर है, नाम है कंप्यूटर है। हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, किस लिए पैसा जा रहा है? बिजली बिल के लिए दे रहे हो, रूम का किराया दे रहे हो, देखो पैसा ही जा रहा है। लेकिन रीज़न लिखना होता कि नहीं लिखना होता? लिखना होता। तो ये नाम होता। अब जैसे रितेश कॉमर्स क्लासेस नाम है, हमारा नाम रितेश, आपका मोनू, सोनू, टोनू नाम है। आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय, अभी नई नई हीरोइन सब जो थे, विराट कोहली, MS धोनी, ये सब नाम है, सब नाम है कि नहीं? हाँ, ये सब अकाउंट। तो अकाउंट का डिफिनेशन ही वही है, किसी व्यक्ति यानी इंटिटी, फर्म्स, कंपनी, ये सारे नाम आपके क्या कहलाते हैं? अकाउंट, खाता कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अकाउंट को आगे 3 भागों में बांटा गया है। सुनिए, आगे 3 भागों में। बट शुरू कीजिए, ये क्या? ये 3 भाग जो है आपको काम में आएगा, यूज में। लेकिन कोई पूछे तो कहेंगे अकाउंट कितने भागों में बांटा है? 2। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल, ठीक है। हमें काम, जब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग करेंगे तो हमें 3 की ज़रूरत होती है, बट इसे बांटा गया कितने भागों में? 2 भागों में। आओ दिखाते। तो अकाउंट को ना 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। तो कोई पूछे तो बताना आपको कितने अकाउंट 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। 3 क्या होगा? हम लोग आगे चलेंगे, जब हमारी आपकी दोस्ती होगी तब समझ में आएगा, ठीक है। अकाउंट कितने भागों में बांटा जाता है? बांटा गया है 2, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब देखो, एक एक करके पढ़ेंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर इनके पार्ट्स हैं। ये वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अच्छे से सुनो, बार बार ये सब नहीं कराया जाता है। देखो, पर्सनल यानी इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता,
और ये होता है हमारा अव्यक्तिगत खाता। ठीक, इसमें आए क्या, किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, किसी व्यक्ति यानी मेरा नाम रितेश, रमेश, सुरेश, महेश, ये सब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। किसी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, किसी फर्म यानी दुकान उकान का नाम जो होता है वो, कंपनी टाटा महिंद्रा, टाटा बाटा सोनाटा, हाँ, बाल मुकुंद, एसीसी, लफार, ये सब जितनी सीमेंट की कंपनियां, सब नाम है कंपनी। मान लो सोना इंटरप्राइजेज, अलंकार जेवलर्स, है ना, रितेश कॉमर्स क्लासेस, ये सब नाम है। अब रितेश कॉमर्स क्लासेस नाम है, हमारा नाम है रितेश, ये दोनों अलग अलग नाम है। तो ये सब क्या होता है, सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो किसी संस्था, फर्म, कंपनी, इंटिटी, इस सब के जितने भी नाम हैं सब पर्सनल अकाउंट। और सर इम्पर्सनल में, तो जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल, जैसे मशीन का नाम, एसेट्स का नाम, इनकम का नाम, एक्सपेंस का नाम, ये सारे यहाँ आते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेज, किराया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सभी नाम है ना। अब पैसा दे रहे हो, अब मोबाइल खरीदे, असेट्स है मोबाइल, ये सब जितना भी नाम है सब क्या है हमारे लिए, सब हमारे लिए अकाउंट होता। और इसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, इम्पर्सनल अकाउंट। और तो पर्सनल में क्या क्या आएगा, जैसे नेचुरल पर्सन यानी हमारे, नेचुरल का मतलब क्या, प्राकृतिक व्यक्ति जितना है सब, और आर्टिफिशियल जितना है सब, तो पर्सन में आएगा, यानी पर्सनल अकाउंट। तो जैसे हमारा मान लो नाम, तो हमारा खाता, महेश का खाता, टाटा, बाटा, ये सब जितने भी नाम है आपको, ये सब कंपनी का नाम है, जियो, है कि ना, ये सारी कंपनियां हैं। तो कंपनी के नाम ये सब जितने हैं सब अकाउंट। और कौन सा अकाउंट है, ये हम लोग हो गए इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी नाम जो होंगे ये हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे, व्यक्तिगत खाता। आगे इनका भी पार्ट है, अभी आपको करा देता हूँ। और क्या, इम्पर्सनल में क्या होगा, जो पर्सनल नहीं है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस के नाम है, लॉस के नाम है, इनकम का नाम है, यानी भैया पैसा कमाते हैं हम, कहाँ से कमाते हो। अब जैसे मान लो हम किसी के यहाँ जॉब करते तो हमको सैलरी मिलता, फिर उस सैलरी से क्या करते, ज़मीन खरीदते, फिर ज़मीन से बिल्डिंग बनाते, फिर बिल्डिंग से क्या करते, रेंट कमाते। तो यहाँ भी इनकम कमा रहे ना। मान लो हमको बैंक में जमा करना, वहाँ से इंटरेस्ट आता, ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है कि नहीं है। हाँ, मान लो हम किसी से लोन लिए, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वही नाम आता है, इनकम का नाम, एक्सपेंस का नाम, लॉस का नाम, प्रॉफिट का नाम, ये सारी असेट्स का नाम, लायबिलिटीज का नाम। ठीक है, ये सब लायबिलिटीज मत लिखो यहाँ, असेट्स। तो ये सब जितने भी होंगे असेट्स, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, सुनो। तो ये सब इम्पर्सनल हमारा होता है। ठीक, तो खाते कितने प्रकार के आपको ध्यान रखना है, कोई पूछे तो दो, पर्सनल और इम्पर्सनल। बट इन प्रैक्टिकल कामों में हमें तीन तरह से पढ़ना, तीन प्रकार के पढ़ना पड़ता है। और दिखाते हैं। तो अकाउंट कितने प्रकार के, सर जी दो प्रकार के, कौन कौन, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक, अब आगे क्या हुआ, बांटा गया है अलग अलग। अब ये पर्सनल, इम्पर्सनल, पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल को दो भागों में बांटा गया। एक होता है हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, दूसरा होता है अवास्तविक, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अकाउंट दो प्रकार के, पर्सनल, इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल कितने प्रकार के, दो, ऐसे याद रखना, कौन कौन, रियल और नॉमिनल। ठीक, अब देखो रियल में जानते हो गुड्स आएंगे, बस दो चीज़ें, जितना भी हमारे पास में गुड्स है, बचा हुआ जो भी है सो, और दूसरा इसमें असेट्स का नाम आएगा, बस और कुछ नहीं। जैसे आपके पास कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, प्लांट का मतलब पौधा नहीं होता है,
फैक्टिविटी जो होता है वो प्लांट है, मशीनरी है। उसके बाद आपके पास मान लीजिए एसी है, फर्नीचर है, ये सारे आपके लिए एसेट्स हैं। सब किस में आएगा? रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। बिजनेस का गुड्स यानी जो स्टॉक बचा हुआ, अब ये फिर दो प्रकार के होते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे। ये भी हमारे लिए रियल होता है, एसेट्स ये हमारा, ठीक ना। तो ये भी रियल। जी सर, आगे बताओ। अब देखो नॉमिनल में क्या होगा, इनकम और प्रॉफिट, दो अलग अलग चीजें हम लोग पढ़े हैं पहले से। और इधर हो जाएगा एक्सपेंसेस और लॉस, बस इसका नाम आएगा। तो क्या ध्यान रखना आपको, अकाउंट दो प्रकार के, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो प्रकार के, रियल और हमारा नॉमिनल, ठीक है। सर ये तो बता दिए। तो रियल में क्या होगा, जितना भी आपके पास असेट्स है सब रियल। नॉमिनल में जितना भी आपके पास इनकम है, प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, लॉस है, ये सब नॉमिनल में आ जाएगा। और इन सब को छोड़ने के बाद यानी जो भी आएगा पर्सनल अकाउंट होगा, या पर्सनल अकाउंट को छोड़ने के बाद जितना भी आ जाएगा सब हमारा नॉमिनल अकाउंट, सॉरी इम्पर्सनल अकाउंट। उसमें आपको फिर बांटना होता है हमारा रियल है कि फिर नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट कितने प्रकार के? दो, पर्सनल, इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल कितने प्रकार के? दो, कौन कौन? रियल और नॉमिनल। बस सिंपल सी बात है। आओ अब देखो, इसको भी बांटा गया है तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। अच्छा सुनिए, इसको पहले मैं यहीं पे क्लोज करते, उसके बाद आगे बातें बताते। तो सर आप अभी बताए थे तीन होता है, तीन होता नहीं, काम करने में हम तीन यूज करते हैं। जैसे एक होगा हमारा पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। वर्किंग, वर्किंग मतलब सर जब आप पढ़िएगा, एंट्री करते, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते, और यही पढ़ के जब आगे आप जाइएगा जॉब में कहीं पे अकाउंटिंग करिएगा तो ये चलता है। कौन कौन? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। समझ में आ गया तीन? जी सर। ये किसका पार्ट है? इम्प्रेशनल। बट आपको इम्प्रेशनल नहीं, ऐसे में नहीं सोच पाइएगा। इम्प्रेशनल सोचिएगा तो आगे अकाउंटिंग नहीं होगा। तो अकाउंटिंग के लिए आपको रियल और नॉमिनल का सहारा लेना पड़ता है। अब सर बताओ जी, इम्पर्सनल अब हो गया। अब पर्सनल को ना तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। अच्छा सुनो, यहाँ पे हमने नाम लिखा था, मैं अपना लिखा, ठीक। यानी रितेश और रितेश कॉमर्स क्लासेस, दो नाम है। एक हमारा नाम, एक हमारी संस्था का नाम, दोनों पर्सनल अकाउंट है। अच्छा सुनो, एक मुकेश अंबानी, दूसरा रिलायंस, है ना, दोनों है कि ना? एक ही है ना, अलग अलग। ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल का मतलब ये प्राकृतिक है, हम प्राकृतिक है, हम बोलते, सांस लेते, छोड़ते। आप सांस लेते, छोड़ते। क्या रितेश कॉमर्स क्लासेस को कहीं दिखा? ना, ये केवल नाम है कहीं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा? तीन। तो पहले हम मतलब तो नेचुरल अकाउंट, मैं नेचुरल। उसके बाद हमारी द्वारा बनाई गई संस्था, हमारे द्वारा बनाई गई संस्था यानी संस्था का नाम, कंपनी अपनी जो भी है। तो ये हो गया हमारा, देखो हम बना रहे, कोई नेचुरल पर्सन ही ना बनाएगा भाई जी। तो ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पहले हम, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हम हैं, आप भी है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आर्टिफिशियल यानी हमारे द्वारा बनाई गई संस्था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है जो या जो हमको या हमारी संस्था को रिप्रेजेंट करती है, ये कहलाती है क्या चीज़? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो हमको यानी नेचुरल पर्सन को, पर्सनल अकाउंट को या फिर आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कहीं पे दिखाता, प्रेजेंट करता है, ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट में पर्सनल अकाउंट कितने? अकाउंट में
दो प्रकार के पर्सनल इम्पर्सनल, हमने इम्पर्सनल दो भागों में बांट दिया, रियल और नॉमिनल, और पर्सनल को हमने कितने भागों में बांटा, 3। पहले हम यानी नेचुरल पर्सन, उसके बाद हमारे द्वारा बनाई गई संस्था यानी आर्टिफिशियल पर्सन, बनाना को बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल जो बनता है आर्टिफिशियल, और लास्ट है जो हमें और हमारी संस्था को रिप्रेजेंट करती है वो कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंट वर्ड को याद रखना है और हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो अब सर, जी सर, एक होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी जितने हम आप हैं सब नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक। इसके बाद होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आपका हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर कोई एग्जांपल दो, ले भाई। तो नेचुरल में क्या होगा, हम आप जितने भी नाम है, हमारा नाम हुआ, सल्लू भाई का हुआ, MS धोनी साहब का हुआ, माही भाई का हुआ, विराट भाई का हुआ, ये सब नेचुरल है। तो ये सब क्या होंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल बता दो सर। आर्टिफिशियल यानी हमारे द्वारा बनाई गई संस्था, RCC, जियो, टाटा, बाटा, सोनाटा, बोलो है कि ना, ये सब कंपनी है। और जब इस दोनों को रिप्रेजेंट करे यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर नहीं समझे, और बताता हूँ। कैपिटल वर्ड सुने हो, पूंजी? जी सर पढ़ाए तो है आप सर, लेकिन हम तो पहली बार आपका वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या होगा, प्लेलिस्ट से देखना पड़ेगा। कैपिटल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग 5-6 वर्ड पढ़े हैं अभी, फिर आगे धीरे कैपिटल। अब बताओ ये पूंजी है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑनर जितना भी इन्वेस्टमेंट करता, तो ये पर्सनल अकाउंट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। मान लो हम कहीं पे छोले भटूरे का दुकान खोले, गोलगप्पा खोल ले, ठेला खरीदे, सब पैसा लगाए, क्या पूंजी लगाए? तो पूंजी कहाँ से आया, ऑनर ने लगाया ना, तो ऑनर तो नेचुरल है, तो यानी ये भी पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता, ऑनर को करता है। किसको करता, ऑनर को। इसी तरह कैपिटल के बाद आ जाइए ड्राइंग्स। आज सर जी ये क्या लिख दियो, हिंदी में बोलते इसको आहरण। जब पर्सनल यूज के लिए निकालता है कौन, ऑनर, ऑनर को रिप्रेजेंट करता नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसी तरह आ जाइए, कुछ ऐसे इनकम और एक्सपेंस होते हैं जो या तो इनकम हम कमा चुके हैं, अक्रूड है, बट अभी रिसीव नहीं हुआ, ये सब पढ़े हैं ना अक्रूड सब? जी सर। एक्सपेंसेस है जो ड्यू हो चुका है, अभी पेमेंट नहीं हुआ, यानी आउटस्टैंडिंग। तो ये सब जितना भी होता है ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में, यानी नाम से पहले, जैसे लिखते ना ये नाम, श्रीमान, श्रीमती, श्री, सब अपने नाम के आगे लिखते हो, लास्ट में सरनेम लगाते हो। तो यही नॉमिनल अकाउंट के नाम के पहले या नाम के बाद कुछ भी जुड़ता है, जैसे अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, ये वर्ड सब, तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इन शॉर्ट। बस तो यही, तो कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम है जिनके नाम के पहले अक्रूड वर्ड सब दिखेगा आपको, इनकम अक्रूड करके लिखेगा, प्रीपेड होगा। सर ये सब तो पढ़े हैं, आप पढ़ाए, आप पढ़िए, पीछे वीडियो देखिए, इसलिए तो ये सब पढ़ाए थे, सब एक दूसरे से लिंक है ना। आउटस्टैंडिंग ये सब पढ़े हैं कि ना पढ़े, सब पढ़े हैं सर। तो नॉमिनल अकाउंट के पहले अगर ये सब जुड़ जाए, ये सब हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? अगर अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो,
और सब्सक्राइब करना ना। ठीक, बस इतना ही छोटा-छोटा पढ़ना है। आज देखो हमने आपको अकाउंट पढ़ा बता दिया, कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया। फिर इसमें कैसे डेबिट क्रेडिट होगा, वो बातें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसको सजाने के लिए एक फॉर्मेट आता, वो फॉर्मेट हमारा चालू हो जाएगा। आराम से उस पे क्वेश्चन करते जाएँगे। बीच-बीच में थ्योरी पढ़ाएँगे, कॉन्सेप्ट जितना पीछे इसके छूटा है। अभी हम आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाते, क्योंकि आपको पहले इंटरेस्ट जगा रहे, इंटरेस्ट जगेगा, अपने आप सब समझ में आएगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कब? अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।